वेलकम बैक टू रिवाइंड पैथ। ये है मेरा एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 7 का फुल वीडियो। इस एपिसोड में काफी सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और बड़े रिवील्स थे, इंक्लूडिंग क्या एक्चुअली चल रहा है इन डिफरेंट ट्रायल्स के बीच। विचेस ने लिखा था कि वो पूरी वक्त चलती आ रही थी। एपिसोड का टाइटल था डेथ हैंड इन माइंड, जो सॉन्ग द बैलेड ऑफ द विचेस रोड की नेक्स्ट लाइन का रेफरेंस था। हर एपिसोड का टाइटल इस बैलेड से लिया गया है और ये रियो के कॉस्मिक एंटिटी डेथ होने का एक रेफरेंस था, जिसे हम काफी टाइम से मान रहे थे। पहले से कुछ हिंट्स थे, बट अब तो लिटरली इस बात को खुल के बोल दिया गया है। डेथ हैंड इन माइंड का एक और मतलब है एगाथा और रियो के रिलेशनशिप से। जैसे वो दोनों कुछ टाइम से एक कपल हैं और एगाथा ने एपिसोड के एंड में इस बात को मान लिया। एगाथा का लिटरली डेथ के साथ चिल करना है और थैनोस कहीं कोने में बैठा डेथ के लिए सिम्प कर रहा है, डिसअपॉइंटेड कि डेथ उसके साथ नहीं है। अगर आपने ओरिजिनल कॉमिक बुक इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन नहीं पढ़ी, तो उसमें थैनोस ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो डेथ को इम्प्रेस कर सके, उसका प्यार जीत सके, बट ये काम नहीं किया। एवेंजर्स की पहली मूवी के एंड में एक छोटी सी लाइन थी अबाउट कोटिंग डेथ, जो इस स्टोरी लाइन का सबसे करीब का हिंट था। दूसरी बड़ी रिवील ये थी कि रियो, जो पहले से ही एक कॉस्मिक एंटिटी थी, वो कभी भी कवन का पार्ट नहीं थी। कवन का असली ग्रीन विच बिली ही था। शोरनर ने एक्सप्लेन किया कि रियो हमेशा एक कॉस्मिक टूरिस्ट थी, जो बस विचेस के साथ मजे कर रही थी जब वो विचेस रोड पर चल रहे थे। अब रियो बिली को भी लेना चाहती होगी, क्योंकि जब हेक्स डाउन हो गया था तब बिली को मरना था, बट वो अब तक जिंदा है। अर्ली थियरी ये है कि अगला एपिसोड, जो एपिसोड 8 है, उसमें शायद उनको खुद डेथ का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी अभी सेलम 7 को मार दिया गया है और लगता है कि वो शो के असली विलन्स नहीं थे। मेरा गेस है कि असली विलन रियो ही होगी, जो डेथ खुद है। इस एपिसोड का टोन थोड़ा फेरी टेल और फेमस मूवी विचेस के पॉप कल्चर पैरोडी का था। सब फेमस विचेस का रोल प्ले कर रहे थे। एगाथा विकेड विच ऑफ द वेस्ट बनी, जिसके बारे में उसने हिंट दिया कि यह विच असल में उसी पर बेस्ड थी। लिलिया ग्लिंडा द गुड विच बनी, जो विजर्ड ऑफ ऑज से है, बिली मेलेफिसेंट फ्रॉम स्लीपिंग ब्यूटी और जेनिफर विकेड विच स्नो वाइट से। ओपनिंग सीन में लिलिया एक ब्लैक वॉइड के बीच थी, जहां उसने अपनी इवेंचुअल डेथ देखी, जो बाद में डिस्कस करती है। जैसे कि मैंने अपने आप को गिरते हुए देखा, जो मेजर रिवील्स का सेटअप था। इसलिए जब वो सड़क के नीचे गिरते हैं तो वो वेस्ट व्यू के सबवे टनल्स के नीचे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एगाथा के बेसमेंट से बिली के हेक्स में एंट्री की थी। अगर आप प्रीवियस एपिसोड्स को रिवॉच करेंगे ये सोच के कि वो बिली के हेक्स में हैं, तो काफी मोमेंट्स ज्यादा समझ आएंगे। बिली अपने रियलिटी वॉर्पिंग पावर से सब कुछ बदल रहा था, बिना इस बात को समझे कि वो क्या कर रहा है। जैसे कॉमिक्स में स्कारलेट विच के पास पावर्स थी, वैसे ही बिली के पास भी हैं। बिली को लगता है कि वो विचेस रोड पर है। पहले एपिसोड में जब वो विचेस रोड पर पहुंचते हैं, नोटिस करें कि एगाथा को समझ आता है कि ये एक्चुअल विचेस रोड नहीं है। जब वो मिट्टी उठाती है तो कहती है ये काफी इंटरेस्टिंग है। एगाथा काफी सारी रेफरेंसेस देती है, जैसे कि वो एक डिटेक्टिव है। इसी वजह से आप लिलिया और जेनिफर को पूरे एपिसोड में टनल्स के आसपास घूमते हुए देखते हैं, सेलम के साथ भी और वेस्ट व्यू के नीचे टनल्स में भी। पूरे शो में वो ये लोग किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में नहीं है, ये सब बिली के हेक्स के अंदर है। बिली ने अपने पावर्स का बिना जाने इस्तेमाल करके हेक्स को क्रिएट किया और टनल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने हेक्स में। एक और बड़ा एविडेंस ये है कि वो लोग पूरा वक्त बिली के हेक्स के अंदर ही घूम रहे हैं, जो वेस्ट व्यू के टनल्स में है। उसके बेडरूम में जितने ईस्टर एग्स हैं, वो सब उस रास्ते पर मिले चीजों से जुड़े हुए हैं। जैसे विजर्ड ऑफ ऑज के फिगर्स, कास्टल और जो फेमस विचेस बने थे, वो सब उसके रूम में पोस्टर्स और चीजों के रूप में है। ये सब बिली का माइंड अपने आप हेक्स बना रहा है और रियलिटी को इन चीजों के बेस पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एगाथा अभी भी मिट्टी से ढकी हुई है। बिली कहता है कि वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, पर एगाथा इनसिक्योर फील कर रही है। उसका पावर काम नहीं कर पाया था। शायद ये सब बिली के माइंड का फंक्शन है, जहां उसने अपने हेक्स के अंदर अपने पावर को ब्लॉक कर दिया है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो लिलिया के साथ हो रहा था, जब उसकी दादी उससे कहती है तुम्हारे पावर्स को क्या हो गया, जबकि उसके पावर्स हमेशा से फुल थे, पर उसने अपने आप को एक्सेस करने से रोका। एपिसोड के बीच बिली पूछता है कि रियो को क्या हुआ।
बाद में कुछ और लोग भी रेफरेंस करते हैं, रियो कहाँ गई, रियो के साथ क्या हुआ, अब कंफर्म हो गया है कि वो डेथ है। तो वो कहीं दूर अपनी सोल्स को क्लेम कर रही है जब ये लोग बात कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं है। वो कहती है कि वो वांडा की पहली बेस्ट फ्रेंड थी, पर फिर उसने उससे धोखा दिया और उसके पावर्स लेने की कोशिश की थी, जैसे हमने वांडाविजन के एंड में देखा। फिर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। बिली कहता है कि स्कारलेट विच उसकी माँ नहीं है, मिसेस कैप्लन मेरी माँ है, क्योंकि बिली की यादें विलियम कैप्लन की यादों के साथ मिक्स हो गई हैं। जो बात बिली का स्कारलेट विच को अपनी माँ नहीं मानने वाला है, ये एक्सप्लेन किया जा सके कि उसे अभी स्कारलेट विच को ढूंढने की परवाह क्यों नहीं है। उसके लिए अभी सिर्फ टॉमी इम्पोर्टेंट है, पर ये बस अभी के लिए है और फ्यूचर में ऑब्वियसली ये बदलेगा। अगाथा अपने पुराने एपिसोड का रेफरेंस दोबारा देती है, पर अब वो कहती है कि वांडा मर चुकी है, लेकिन उसका बॉडी तो देखा था, पर कौन जानता है, यानी वो खुद भी श्योर नहीं है। सब ये सोच रहे हैं कि बिली कहीं एंड में सपने से जागता ना हो, जैसे ये सब एक सपना था। अगर ऐसा हुआ तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। जैसे ही वो अंदर चलते हैं, वो पॉप कल्चर विचेस बन जाते हैं। अगाथा रिवील करती है कि विजर्ड ऑफ ऑज की विकेड विच असल में उस पर बेस्ड थी। फ्रैंक बॉम ने उसे 1800 के टाइम में कभी मिला होगा और फिर उसने विजर्ड ऑफ ऑज की ओरिजिनल कहानी लिखी। अगाथा इस बात पर काफी प्राउड है। उनका टैरोट कार्ड टेबल पढ़ने पर लिखा है, तुम्हारा रास्ता वक्त से बाहर निकलेगा। ये एक क्लियर रेफरेंस है लिलिया के लिए, पर इसको समझने में टाइम लगता है। लिलिया का पावर उसे वक्त में आगे और पीछे देखने की एबिलिटी देता है, जो नॉन लिनियर है, जैसे हमने लोकी सीजन 1 और 2 में देखा। उन्होंने ट्रायल के रूल्स बता दिए हैं कि जब भी वो कुछ गलत करते हैं, एक तलवार छत से गिरती है। ऐसा लगता है कि सब तलवारें पॉप कल्चर सोर्ड्स पर बेस्ड हैं। अगर तुम्हें पता चले कि ये कौन सी असली सोर्ड्स हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स काफी चीजें इंडिकेट करता है। जब कार्ड अपराइट होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बेईमानी कर रहा है या मैनिपुलेटिव बिहेवियर। लेकिन बिली ने समझाया कि ये कार्ड रिवर्स्ड है, क्योंकि ये बिली ही है जो सबसे ज्यादा धोखेबाज बना है। अगाथा कार्ड्स को बिली से ले लेती है और भी गलतियां करती है, जिसकी वजह से और तलवारें गिरती हैं, बिली को लगभग मार डालती हैं। स्टेक्स बढ़ जाते हैं जब छत नीचे गिरने लगती है। फिर एक बड़ी कंफर्मेशन मिलती है, हम वाकई बिली के हेक्स के अंदर हैं। क्योंकि जैसे ही बिली कहता है कि काश लिलिया यहाँ होती, तुरंत बूम, वो ट्रायल में आ जाती है, जैसे वांडाविजन में होता था, जब स्कारलेट विच कुछ सोचती थी और तुरंत वो सच हो जाता था। जेनिफर कहती है कि लिलिया को कई विजन्स आई थी, जो उसने उसे बताई थी, पर फिर भूल गई थी। जब वो कहती है कि उन्हें टनल्स में चल के शेल्विंग ढूंढनी है, ये बुक केसेस की बात कर रही होती है, जो उन्हें एक्चुअल ट्रायल तक ले जाती है। वो फिर से रियो का जिक्र करती है, क्योंकि जैसे ही उन्हें रोड से किक किया गया, वो उठकर रियो की आवाज सुनने लगी। उसका स्केलेटन फेस याद करो, जो उसने एपिसोड 3 में अपनी दादी माँ के साथ देखा था। जेनिफर ये भी रिवील करती है कि लिलिया ने उसे सब कुछ बता दिया है बिली के स्कारलेट विच का बेटा होने के बारे में। ये हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन टनल्स में सबवे स्टेशन के पास होती है। जैसे मैंने कहा, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिली ने वेस्ट व्यू के नीचे अगाथा या राल्फ बोनस के घर के नीचे टनल्स में हेक्स क्रिएट किया है। फिर एक और पे ऑफ मिलता है जब जेनिफर उसे विस्पी बुलाती है और कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें उसके फ्यूचर विजन्स का जिक्र होता है। कुछ विजन्स अब तक फुलफिल नहीं हुए हैं, पर ये रिकैप देने के लिए दिखाया जाता है ताकि याद रहे कि ये सब चीजें जल्दी होने वाली हैं। फिर लिलिया अपनी दादी माँ को सिसिली में देखती है जब वो छोटी थी। वही दादी माँ जिसे हमने एपिसोड 3 में मौत को रियो का क्लेम करते देखा था। लिलिया का टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है, पर ये बस उसकी कॉन्शियसनेस ही ट्रैवल कर रही होती है, जैसे लोकी में होता है। यहाँ ये बॉडी नहीं, सिर्फ माइंड टाइम ट्रैवल कर रहा होता है। ये लिलिया लिटरली अपने पास्ट में अपनी दादी के पास वापस चली जाती है, जब उसकी दादी उसे पहली बार टी लीव्स पढ़ना सिखा रही थी। ये उसकी कॉन्शियसनेस के साथ टाइम ट्रैवल है, जिसमें उसका दिमाग उसके यंगर सेल्फ में चला जाता है। उसकी दादी माँ को भी ये पावर थी और उनके फैमिली लाइन में सब औरतों में ये एबिलिटी होती है। वो कहती है कि लिलिया विजिटिंग कर रही है, जैसे उसकी दादी कहती थी जब वो टाइम क्रॉस करती थी। आखिर में दादी उसे एक पेप टॉक देती है और कहती है, पावर हमेशा तुम्हारे पास थी, तुमने कभी अपनी एबिलिटी नहीं खोई, तुम बस भूल गई थी, तुमने सिर्फ चूज किया था कि तुम्हें उसे नहीं करना।
ये बात समझने वाली है कि हर विच का एक कवनेंट होना जरूरी होता है, जो ये दिखाता है कि ट्रायल्स को सॉल्व करने के लिए सबको मिलकर काम करना होता है। एक भी इंसान ये सब अकेले नहीं कर सकता। ये बात शायद फिनाले के लिए भी हिंट है कि बिली अकेला मौत का सामना नहीं कर पाएगा, सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। जब वो सेलेम 7 से बचने के लिए टनल्स में भाग रहे होते हैं, लिलिया को ज्यादा विजन्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसकी मौत करीब है या उसका सफर खत्म होने वाला है। ये दोनों बातें एक ही चीज का इंडिकेशन है, उसकी पावर्स वापस आ रही हैं और वो मरने वाली है। फिर वो टाइम जंप करके ट्रायल के वक्त जाती है जहां वो बिली से टकराती है। उसे गुस्से में होती है जो सब कुछ उसके साथ छिपा कर रखा है, जैसे कि वो स्कारलेट विच का बेटा है। बिली उसका दिमाग पढ़ना शुरू करता है। बिना बात किए ही दोनों बात कर लेते हैं। लिलिया को इस बात का गुस्सा है कि बिली ने अपनी पावर एलिस को बचाने के लिए क्यों नहीं यूज की। सब कुछ बिली का क्रिएशन है, जैसे ये लोग बिली के हेक्स के अंदर घूम रहे हैं और वो रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। शायद ये एक्सप्लेन करता है कि जो विचेस वो सोच रहे थे मर चुकी हैं, वो वापस कैसे आ सकती हैं। जैसे विज़ार्ड ऑफ ऑज की कहानी में होता है, डोरथी सपने से उठती है और सब लोग जो उसने सोचा था कि मर गए हैं उसके बेड के आसपास जिंदा होते हैं। अर्ली थ्योरी ये है कि जो लोग तुम्हें अभी तक मरे हुए लग रहे हैं वो सीरीज के एंड में जिंदा मिलेंगे। लिलिया अपने पास्ट को याद करने लगती है जब उसने सिजिल बनाया था, और ये सब एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने सब कुछ क्यों किया। वो रिवील करती है कि बार मिक्सवा वाली रात को उसने सब कुछ देख लिया था जो बिली के साथ होने वाला था। कार एक्सीडेंट से लेकर यंग बिली मैक्सिमॉफ अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा, और ये जान गई थी कि वो स्कारलेट विच का बेटा है। उसने सिजिल इसीलिए बनाई थी ताकि बाकी पावर्स जैसे सेलेम 7 और डेथ उसे ढूंढ न सके जब तक वो उनका सामना करने के लिए रेडी न हो। तुम ये भी देखोगे कि सिजिल ने स्कारलेट विच को खुद बिली को महसूस करने से रोका था। लिलिया अपनी दादी माँ से फ्लैशबैक में बात करती है, अपने पहले कवन के बारे में बताती है जो उसकी दादी माँ ने बनाया था। दादी माँ समझाती है कि उनका कवन एक बुखार की वजह से मर गया था क्योंकि तब मेडिसिन अच्छी नहीं थी। दादी उसे बताती है कि सब कुछ अपने आप होने दो, पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, बस जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उसमें डिवाइन मीनिंग ढूंढो। उनका कहना है कि लिलिया को अपनी मौत को भी एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए जब वो सेलेम 7 को रोकने के लिए अपनी जान देती है तो उसे डर नहीं लगता। उसके लिए ये सब होने वाला था। वो वेस्ट व्यू के नीचे टनल्स में वापस जाती है और बिली का जर्नल ढूंढ लेती है जो आखिरी कुछ एपिसोड्स में जरूरी होगा। जब वो दीवार के पीछे झांकती है, बुक केस के पार ट्रायल दिखाई देता है। ये सीन क्रिस्टोफर नोलन के इंटरस्टेलर की याद दिलाता है, जैसे उसमें टाइम ट्रैवल के दौरान बुक केसेस को देखना होता है। जैसे ही बिली फिर से लिलिया को बुलाता है, वो और जेनिफर बुक केस के डोर से अंदर गिर जाते हैं। एगाथा को ये बात पता है, लेकिन उसने बिली को अब तक नहीं बताया, शायद क्योंकि वो नहीं चाहती कि बिली उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि अगर बिली को पूरी पावर का पता चल गया तो वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। जो विच सिजिल्स बनाती है वो पूरी रियलिटी को कंट्रोल करती है। शायद ये बिली के लिए भी सच है, लेकिन अभी तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है। फिर लिलिया एक और गलती करती है बिली का टैरोट पढ़ने की कोशिश में। जब तक उसे समझ नहीं आता कि वो अपने टैरोट पढ़े, अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करे। जब वो मैजिशियन कार्ड निकालती है तो ये रेफरेंस होता है कि बिली स्कारलेट विच का बेटा है और उसके पास गॉड टियर मैजिक है। जब वो कहती है कि बिली अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकता है, तो ये कंफर्म करने के लिए होता है कि उसने गलती से अपना हेक्स क्रिएट कर दिया। जो विचेस रोड का उसका वर्जन है, उसका रियलिटी वॉर्पिंग पावर जैसे स्कारलेट विच के पास होता है। यहाँ वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकता है। मिसिंग चीज सन कार्ड है, जो उसके भाई टॉमी के साथ रियूनियन का सिंबल है, जिसे वो अभी ढूंढ रहा है। फिर लिलिया अपनी दादी से बात करने वापस जाती है। जब दादी कहती है डेथ कम्स फॉर अस ऑल, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि लिलिया अब अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाली है। साथ ही ये रिवील होता है कि रियो, जो मिस्ट्रेस डेथ है, उसका असली रूप है। वो लिटरली लिलिया से कहती है सब रास्ते मेरे पास ही आते हैं, मतलब सबको कभी न कभी मरना पड़ता है और उससे मिलना पड़ता है। जैसे मून नाइट सीरीज में समझाया था कि एमसीयू में मौत सिर्फ एक कॉन्शियसनेस का ऑल्टरनेट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में ट्रैवल करना होता है। जैसे एक दूसरी डिमेंशन में मौत एक जर्नी का अंत होता है और दूसरी जर्नी का शुरुआत।
इस एपिसोड के अंत में लिलिया की दादी उसे कहती है चलो शुरू करते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि अब उसकी नई जर्नी शुरू होती है। सेलेम 7 फिर से टनल्स में उनका पीछा करते हैं। फिर लिलिया वापस ट्रायल में जंप करती है और रियलाइज करती है कि उसे अपने फ्यूचर को देखना चाहिए। जब वो 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकालती है तो ये रेफरेंस होता है उसके नए कोवन का, जो मिलकर ट्रायल्स को सॉल्व करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एलिस को रिफर करता है हाई प्रीस्टेस, जेन को रिफर करता है 3 ऑफ सोर्ड्स, एगाथा का सिंबल है। इस ट्रिपल गॉडेस को भी रिफर कर सकते हो, मेडन, मदर और क्रोन का कॉन्सेप्ट। टावर रिवर्स्ड एक कॉल बैक है बिली के बार मिtzvah का, जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर लिलिया एगाथा को उसका फ्यूचर बताती है कि जब कोई उसे कावर्ड बोले तो उसे डक करना चाहिए। शायद अगले एपिसोड में वो बिली को उसका जर्नल वापस देगी, जो आखिरी कुछ एपिसोड्स में काम आएगा, इसलिए इस पर ध्यान रखो। कुछ और लोर बिट्स भी रिवील होते हैं, जैसे जब वो कहती है कि ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद बुरी चीजें होती हैं। वो कार्ड को फ्लिप करती है, जो टावर रिवर्स्ड का रेफरेंस होता है, जो एपिसोड 6 में दिखाया गया था। सेलेम 7 रूफ पर इम्पेल हो जाते हैं, जो अब फ्लोर बन गया है, और लिलिया भी गिर जाती है, जो उसके ब्लैक वॉइड के विजन को रिफर करता है। लगता है बिली का हेक्स ये सब तोड़ रहा है, जैसे वांडा विजन में हेक्स अननेसेसरी चीजों को तोड़ रहा था। अगर तुम्हें लगता है लिलिया मर गई है तो ये पॉसिबल है कि शायद वो सरवाइव कर ले एंड में, लेकिन जिस तरह से उसके दादी के साथ रेजोल्यूशन दिखाया गया है, लगता है ये परमानेंट डेथ है। एंड क्रेडिट्स के बाद जिम क्रोचेस सेव टाइम इन अ बॉटल बचता है, क्योंकि लिलिया का एबिलिटी टाइम के अक्रॉस देखने का होता है। अगले एपिसोड में सबसे बड़ी चीज होगी आरियो का सामना करना, लेकिन रियो को बिली चाहिए, क्योंकि जब हेक्स टूट गया था उसे मरना था, लेकिन उसने रूल्स तोड़ दिए और जिंदा रहा। एगाथा शायद अपनी जान देकर बिली को बचाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि बिली ने अपना हेक्स गलती से बना दिया? वेनम द लास्ट डांस का रिव्यू भी पोस्ट कर दिया है, जो तुम देख सकते हो। पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन भी आ रहा है, तो उसे मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।